जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। जगत माता का दिव्य पवित्र अद्भुत न्यारा धाम श्री वैष्णव सबरी धाम, माता जी की अद्भुत कृपा से जगत कल्याण के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए माँ भगवती का दिया हुआ दिव्य ज्ञान भक्तों तक माँ की कृपा से हर एक जन्म में, हर एक जूनी में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ उत्तम मानव की जूनी, और मानव जूनी का कल्याण तभी संभव है जब माँ की सेवा में, माँ की भक्ति में, माँ के ध्यान में रहे, माँ का गुणगान करें। और मानवता तभी सुरक्षित है जब मानव के आगे आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे विद्यावान, बुद्धिवान, धनवान, यशवान, कीर्तिवान हों। और आज माँ भगवती की कृपा से यही बात आप तक कही जाएगी, आप तक माँ की कृपा से कही जाएगी। अटल सत्य है दुनिया में कि मानव अपने आने वाली पीढ़ी को सर्वथा सर्वगुण संपन्न करना चाहती है, और भाग्य के सहारे जो बच्चे होते हैं वो तो निकल जाते हैं, बाकी जो है वो रह जाते हैं। यश के बिना, धन के बिना, कीर्ति के बिना, ज्ञान के बिना। मानवता का कल्याण तभी संभव है जब मानव में विद्या, विद्वानता और धन की कमी ना हो जीवन को जीने के लिए। और ये संभव कैसे है? माँ भगवती की कृपा से ही संभव है। ये मानवता का कल्याण का ज्ञान पाना, जाना, और माँ के उपकार से आप तक हमें कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारे बच्चे यशवान, विद्यावान, गुणवान और धनवान, धन अर्थात रोजी रोटी उनकी चलती ही रहे। लेकिन ये संभव कैसे कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें करना है तो करना क्या है? हमें ही करना है, तभी हमारे बच्चों तक यश पहुंचेगा। हमें आगे उनके चलना है, तभी वो हमारे पीछे चलेंगे। और कैसे अपने बच्चों को यशवान, बुद्धिवान, विद्यावान, कीर्तिवान, धनवान बनने की प्रेरणा दी। बच्चों की परवरिश में माता पिता का महत्वपूर्ण हाथ होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से बच्चों का भविष्य कर्दश में चला जाता है। उनमें से हम सब हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है वो सर्वगुण संपन्न हो, और ये माँ की शरण को लिए बिना हो नहीं सकती। ईश्वर की शरण लिए बिना हो नहीं सकता। तो चलिए कहते हैं कैसे बच्चों को दिव्या, बुद्धिमान, यशवान, कीर्तिवान और धनवान मार्ग प्रदान किया जा सकता है। मानव का, बड़ों का धर्म है कि बच्चों के लिए प्रेरणा बने, और ऐसा करने के लिए आपको प्रातः 4 बजे उठना होगा, और अपने बच्चों को भी 4 बजे ही जगाना होगा। शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान में और भगवती ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सब ने कहा है कि प्रातःकाल का समय ब्रह्म मुहूर्त अर्थात जो 3:45 से शुरू होता है, इस समय में दैविक आह्वा पृथ्वी पर होती है, पहुंचती है, जिससे मानव की विद्या, बुद्धि तीव्र होती है। तो इस समय उठना है सुबह 4 बजे। आप भी अपने बच्चों को भी उठाना है। स्नान करने के पश्चात एकाग्र होना है। कहते हैं कनेक्टिविटी करनी है, ईश्वर के नाम के साथ कनेक्टिविटी करनी है, ईश्वर की पावर के साथ कनेक्टिविटी करनी है।
अगर हम किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर पावर आएगी, हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारे पास बुद्धि आएगी, अगर हम किसी विद्यावान के साथ रहेंगे तो हमारे पास विद्या आएगी, हम किसी धनवान के साथ रहेंगे तो हमारे पास धन का आभार होगा। इसी प्रकार जब हम सृष्टि के सृजनहार के सानिध्य में रहेंगे तो हमारे जीवन में सर्वथा सर्वगुण संपन्नता होगी। और प्रातः 4 बजे उठकर माता पिता को बच्चों की प्रेरणा बनना ही होगा, आगे आना ही होगा। और बच्चों को भी 4 बजे जगाकर स्नान कराने के पश्चात ईश्वर का ध्यान अनिवार्य है। और ईश्वर के ध्यान में इनका नाम जो है वो सिमरन करने के 2 ही शब्द हैं। एक ओम, इसको ध्यान में लेकर अंतर ध्यान होकर 108 बार। और जो बाल्य अवस्था में बच्चे हैं उनके लिए गायत्री महामंत्र, जिसे कम से कम 21 बार सिमरन करना है, एकाचित होकर, ध्यान में एकाचित होकर। और जो ये 4 बजे का समय, 4 से बाद जो समय प्रारंभ होता है ये 5:25 तक रहता है। इसमें किया हुआ कर्म जो है, ये कर्म किया हुआ, तो आपके पास बुद्धि भी, विद्या भी, धन भी दो तो सुख संपत्ति का अंबार लगेगा। नित्य सत्य है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि तपस्वी योगी जो इस समय में जागते हैं उनके पास देखो विद्या, बुद्धि, विद्या, ज्ञान और धन सब कुछ होता है, वैभव भी होता है, प्रभु कृपा भी होती है। और प्रभु कृपा से ही मानवता में ये सर्वगुण आ सकते हैं, किसी दूसरे के सहारे से नहीं आ सकते हैं। भाग्य के सहारे निकलने वाले बच्चे चंद होते हैं जो भाग्य के सहारे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो रह जाते हैं उनके लिए अति अनिवार्य है, उनके माता पिता के लिए अति अनिवार्य है कि प्रातः काल 4 बजे उठकर बच्चों को भी स्नान करें, खुद भी स्नान करें, स्नान के बाद ध्यान करें। ध्यान के लिए जो महामंत्र आपको बताया, ओम का उच्चारण और गायत्री महामंत्र का करना है। ये इंसान को वैभव, सुख, समृद्धि, धन सब चीज़ की प्राप्ति इससे होती है। मानवता का विवेक जागृत होता है, और जब विवेक जागृत हो तो उसमें भक्ति के साथ साथ ज्ञान उत्पन्न होता है। और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो मनुष्य जो है परिपूर्ण होता होता धीरे धीरे सफलताओं को अर्जित करता है और अपने जीवन को खुशहाल समृद्ध बनाता है, अपने समाज को खुशहाल समृद्ध बनाता है। तो जो आलस में हैं वो तो कैसे कुछ करेंगे। आज जो आलस में सुबह 6-7 बजे के बाद उठते हैं उनके लिए जीवन में तो बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। उनके पास यश भी नहीं होगी, कीर्ति भी नहीं होगी, धन भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा, समृद्धि भी नहीं होगी, कृपा भी नहीं होगी। और बिना कृपा के तो ये सब कोई भी कार्य नहीं होगा। तो कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह 4 बजे उठकर परमात्मा का ध्यान करना है। नाम सिमरन जो है वो आपको गुरु से लेना है, और बिना जब तक आप गुरु ध्यान नहीं करते तब तक आपको ओम का और गायत्री का जाप करना है। आने वाली पीढ़ी हम चाहते हैं कि सर्वगुण संपन्न हो, कोई दृढ़ता का नाश हो जाएगा अगर इस कर्म को अपना लिया जाता है। तो शिव वैष्णव आशापुरी धाम में माँ भगवती कृपा से आप तक इसको कहा जा रहा है, और आपका धर्म बनता है इसको जन जन तक पहुंचाना। मानव जाति का कल्याण तभी संभव है अपने साथ सबका ही कल्याण हो, क्योंकि जब दृढ़ता रहेगी तो दूसरा इंसान हमें चलने नहीं देगा। तो जब इंसान सब समृद्ध होंगे तो भाव सुंदर होंगे, और भाव सुंदर होंगे तो परमात्मा आपका कल्याण अवश्य करेंगे। तो श्री वैष्णव आशापुरी धाम से माँ सत्या भगवती के दिव्य ज्ञान को आप तक पहुंचाते हुए हम आशा करते हैं कि आप इस दिव्य ज्ञान को माँ भगवती के द्वारा जो आप तक पहुंचा उसका अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, खुद भी करेंगे, बच्चों से भी करवाएंगे, अपने आसपास के समाज को भी इस दिव्य ज्ञान को प्रदान करेंगे। नित्य ही करना है, क्योंकि सबको समृद्ध, विद्यावान, धनवान बनना है। तो जैसे जैसे माँ भगवती हमें ज्ञान प्रदान करेंगी, हम आप तक माँ भगवती कृपा से नित्य पहुँचाते रहेंगे और आपके मंगल की कामना करते रहेंगे। और माँ आपको अपने आंचल की छाया में रखें, आपको सद्बुद्धि दें कि आप सुबह 4 बजे उठकर माता जी का ध्यान कर सकें। तो ओम बड़ों के लिए 108 बार, बच्चों के लिए गायत्री महामंत्र सुबह 4 बजे से 5:25 से पहले 21 या कम से कम 21 बार, इससे अधिक 108 बार एकाग्रचित होकर ध्यान रहे के साथ। क्योंकि कनेक्टिविटी जब होगी तभी तो इंटरनेट चलेगा, तभी तो मोबाइल चलेगा। तो कनेक्टिविटी जब आपकी होगी तभी आपका जीवन धन्य होगा। तो ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने का समय अद्भुत
कनेक्टिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ समृद्धि आएगी। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। ओम श्री वैष्णवाय नमो नमः। श्री वैष्णव आशापुरी धाम जगत कल्याण के लिए माँ भगवती का प्रकटे हुआ है। ये अटल सत्य है। कोई अभी मानेगा, कोई अभी मानेगा नहीं, समय के बाद मानेगा, समय के साथ मानेगा। तो जब जिसका समय आएगा तब माँ भगवती की शरण में अवश्य पहुँचेगा। जब जिसको माँ भगवती कृपा का अनुभव होगा वो दरबार में अवश्य आएगा। और मुक्ति का धाम श्री वैष्णव आशापुरी धाम। तो सच्चे दरबार की जय। हरिओम। आपको आशा के साथ छोड़ के जाते हैं कि आप जो आज माँ भगवती ने ज्ञान बताया उसको अपने जीवन में अवश्य उतारोगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को दिव्य भव्य और विद्यावान यशवान कीर्तिवान बनाना है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।